आप देख रहे हैं BW हिंदी। हिंडनबर्ग की जिस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार था वो आ गई है और आते ही इस रिपोर्ट ने बम फोड़ दिया है। हालांकि इस बार हिंडनबर्ग के निशाने पर कोई भारतीय कारोबारी या कंपनी नहीं बल्कि ट्विटर के पूर्व CEO जैक डोर्सी और उनकी कंपनी है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जैक डोर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से कंपनी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्लॉकिंग फ्रॉड करने, खातों में हेर फेर और सरकार को धोखा देने जैसी गतिविधियों में शामिल रही है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है और एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक कंपनी को 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वहीं जैक डोर्सी ने साफ कहा है कि हिंडनबर्ग के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और कंपनी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रुख भी अख्तियार कर सकती है। ब्लॉक इंक के को फाउंडर जैक डोर्सी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के को फाउंडर और CEO भी रहे हैं। उन्होंने 2015 से 2021 तक ट्विटर की कमान संभाली थी। ट्विटर छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नया प्लेटफॉर्म ब्लू स्काई लॉन्च किया था। ब्लू स्काई उन्होंने ट्विटर को टक्कर देने के लिए ही लॉन्च किया था, लेकिन यह प्लेटफॉर्म कुछ खास नहीं कर पाया। ब्लू स्काई पर भी लोग एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं और अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। डोर्सी कंपनी ब्लॉक इंक एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है और इस ऐप के जरिए कोरोना काल में 5.1 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हुए थे और अब यही कंपनी हिंडनबर्ग के निशाने पर आ गई है। हिंडनबर्ग ने इस कंपनी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि यह कंपनी हेर फेर में शामिल है, निवेशकों को धोखा देने में शामिल है। हालांकि जैक डोर्सी और उनकी कंपनी लगातार इससे इनकार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद से ब्लॉक के शेयर करीब 20% से ज्यादा गिर गए हैं। शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में बिकवाली हावी है और चंद ही घंटों में कंपनी को 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। ब्लॉक इंक का मार्केट कैप भी $40 अरब के नीचे आ गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने से पहले तक ब्लॉक इंक का मार्केट कैप $47 अरब था, जो अब गिरकर $37 अरब पहुंच गया है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग ने इस साल जनवरी में अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी समूह के बुरे दिन शुरू हो गए थे। गौतम अडानी की पर्सनल वेल्थ भी लगातार गिरती जा रही थी। अडानी समूह को अपनी कई बड़ी परियोजनाओं को रद्द करना पड़ा था, कई कंपनियों को टेक ओवर टालना पड़ा था। अब वही स्थिति जैक डोर्सी के लिए भी हो गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद से उन्हें लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में ये नुकसान का आंकड़ा काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। यानी जैक डोर्सी भी अब वही दर्द महसूस कर रहे हैं जिससे कुछ समय पहले गौतम अडानी गुजरे हैं।